हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि, जिसके स्वामी होते हैं आपके शुक्राचार्य। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जो गुरु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है आपका 1 मई से, आपका 2024 से जो इनका परिवर्तन हो रहा है आपके वृषभ राशि में आ रहे हैं और पूरे 1 साल तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे। कब तक? 14 मई 2025 तक। तो आपको जो समय मिल रहा है देवगुरु बृहस्पति का, कि जो आप इनसे फ़ायदा ले सकते हैं, तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपको पूर्ण रूप से इसका बताएं कि इसका क्या फ़ायदा होगा, इनसे आप कैसे अपना जीवन बदल सकते हैं, इनसे आप कौन कौन से कार्य हैं जो आप करा सकते हैं और कैसे अपने मनोरथों की पूर्ति आप इनसे कर सकते हैं। जो आज हमारा उद्देश्य यही है। जो गुरु आ रहे हैं, क्योंकि गुरु क्या है भाई, गुरु से हम धन को देखते हैं, गुरु से हम शिक्षा को भी देखते हैं, गुरु से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो बताने का आज फ़र्ज है या कार्य है, आज हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको गुरु से आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा कैसे लेना है। चलिए अब देखते हैं भाई, आपके राशि के जो स्वामी होते हैं, राशि के स्वामी कौन होते हैं? राशि के स्वामी होते हैं आपके शुक्राचार्य जी, शुक्र जी। तो अब आप समझ सकते हैं, यानी भोग विलासताओं से भरपूर हो गए। भाई शुक्र से हम क्या देखते हैं, जितने भी हमारी लग्जरियस होती हैं, जो भी सब लग्जरियस का सामान होता है, मान सम्मान होता है, वो सब हम शुक्र से देखते हैं। तो यानी पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो लग्जरियस की तो हमें कमी नहीं रही। जब अगर हमारा लग्नेश ही आपका क्या है भाई, लग्नेश ही आपके, जब आपके गुरु ये हो गए, क्या कहते हैं, शुक्राचार्य हो गए, तो कमी नहीं रही। लेकिन अब पूर्ण रूप से क्या और फ़ायदा होने जा रहा है कि अब गुरु क्या है, गुरु आपके लगन में ही आके बैठ रहे हैं। भाई गुरु कहाँ पर विराजमान होने वाले हैं? गुरु विराजमान होने वाले हैं आपके लग्नेश में, यानी आपके स्वयं पर। यानी आप समझ सकते हैं कि अब गुरु से आप क्या चीज़ ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं, तो किससे आप उसका पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब गुरु की हम दृष्टियाँ देख लेते हैं, गुरु से हमें क्या क्या फ़ायदा होगा। हमारी मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, हमारी बच्चों की लाइफ कैसी रहेगी, हमारा व्यवसाय कैसा रहेगा, हमारी यात्राएं जो हम करेंगे वो हमारी कैसी रहेंगी, हमारे धर्म कर्म के नाम पर अगर हम देखते हैं तो उनका हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, है ना, हमारा आय पे क्या, स्रोतों पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों को बताने के लिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आपके आपके गुरु आगे वृषभ राशि में आगे, पृथ्वी तत्व की राशि है ना। अच्छा, तो ये आप समझ सकते हैं। तो जब आपके जो गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है, आपकी गुरु की दृष्टि आपकी कहाँ पर पड़ रही है? एक दृष्टि आपके संतान पर पड़ रही है। तो जब गुरु आपको पूर्ण रूप से 1 साल का यहाँ अपना साथ दे रहे हैं, है ना, तो 1 साल पूरे साल का साथ दे रहे हैं, तो क्या होगा, आपकी बुद्धि में भी कहीं ना कहीं बढ़ावा कर रहे हैं, आपके भाग्य में भी कहीं ना कहीं बढ़ावा कर रहे हैं, और आपके संतान वृद्धि है जो भी, उस काम में भी कहीं ना कहीं वो फ़ायदा करेंगे आपको पूर्ण रूप से। और कहीं ना कहीं आपके संतान के लिए जो भी संतान से ज़रूरत की चीज़ें आपकी हैं, है ना, जो भी उसके लिए अच्छा हो सकता है, उन सब चीज़ों पे उनकी सीधी दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो फ़ायदेमंद साबित होगा। अच्छा, अब दूसरे रूप में हम देखते हैं भाई, बृहस्पति और शुक्राचार्य, एक देवगुरु हो गए, एक दैत्य गुरु हो गए। तो क्या होगा भाई, दोनों में आपस में नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं दोनों का क्या हुआ, दोनों भाई जब एक दैत्य हो गए एक देवगुरु हो गए, तो लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं आपस में जो भी सामंजस्य वो बैठाएंगे आपस में, वो ऐसा बैठा लेंगे आपस में, क्योंकि भाई जब आपके लगन में ही आके बैठे हैं, और आप समझ सकते हो कि जब भैया गुरु तो गुरु होता है, गुरु कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कहीं ना कहीं फ़ायदा ही करेगा ना हमें। पूर्ण रूप से अगर हम देखते हैं तो इसका जो हमें फ़ायदा मिलेगा वो कहीं ना कहीं हमें मिलना चाहिए, जो हमें दिखाई देता है। चलिए, तो संतान के पक्ष को अगर हम देखते हैं तो संतान पक्ष के कहीं हमें दिक्कत नज़र नहीं आती है। अच्छा, क्यों नज़र नहीं आती है ये समझिए आप। वहाँ पर क्या है, वहाँ बुध विराजमान है। जब वहाँ पर बुध विराजमान है तो बुध क्या हो गए, बुध भी आपके भाई उनके मित्र हो गए, है ना, शुक्राचार्य से भी मित्र हो गए और देवगुरु बृहस्पति के भी मित्र हो गए। तो क्या होगा, वो पूर्ण रूप से जो होगा वो भाग्य आपका चमकाने का कहीं ना कहीं काम करेंगे, है ना। पूर्ण रूप से उनका आपको साथ मिलेगा। वहाँ आपको देवगुरु बृहस्पति का भी साथ मिल गया, भैया बुद्धि के देवता, बुद्धि के राजकुमार आपका बुद्ध देवता का भी आपको साथ मिल गया, और आपको बृहस्पति देव का भी साथ मिल गया। तो तीनों का आपको पूर्ण रूप से साथ मिल गया। तो क्या हुआ,
संतान पक्ष की हमारी जो भी समस्या वो कहीं नहीं रहनी चाहिए हमें। भाग्य का हमारा भाव होता है, भाग्य में हमें कहीं हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बुद्धि का हमें कहीं भाव होता है, जो वहाँ साक्षात विराजमान आपके गुरु की भी सीधी दृष्टि पड़ रही है और बुद्ध देवता की भी पड़ रही है, तो क्या हो गया, कहीं ना कहीं बुद्ध विराजमान है ही वहाँ पर, तो वो हमारा भाव कहीं ना कहीं हमारे पूर्ण रूप से हमारे लिए अच्छा हो गया। आगे चलते हैं, सप्तम भाव की बात कर लेते हैं। सप्तम भाव में क्या है, सप्तम भाव हमारा किसका है भाई, पार्टनरशिप का है, हमारा मैरिज लाइफ का है, हमारे व्यवसाय का है, हमारी यात्राओं का है। तो क्या होगा, वो पार्ट भी हमें कहीं ना कहीं क्यों अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे लिए इसलिए अच्छा होगा, वहाँ आपके मंगल देवता विराजमान है। जब मंगल देवता विराजमान है तो मंगल देवता का भाई देवग्रह हो गए, वो भी देवग्रह हो गए, तो उनका पूर्ण रूप से हमें साथ मिल रहा है। पूर्ण रूप से साथ मिल रहा है तो क्या होगा, आप कहीं ना कहीं आपको भैया मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही होगा। आपके स्पाउस से कहीं ना कहीं आपके संबंध मधुर होने चाहिए, जहाँ तक हमें लगता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या होगा, आपके जितने भी पार्टनर संबंधी चीज़ हैं, पार्टनर संबंधी कहीं ना कहीं आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा करेंगी, यात्राओं के लिए आपके फ़ायदा करेंगे। तो कुल मिला के क्या होगा, आपका ये काम भी कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ वाला संबंधी, पार्टनर संबंधी, ये भी आपको कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से इसका भी आपको फ़ायदा नज़र आता है, हमें दिखता नज़र आता है। तो इस बीच में आप क्या कर सकते हैं, नए कई व्यवसाय लगा सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं प्रमोशन होने के चांस दिखाई देते हैं। आप लगा लीजिए, जैसे ही 1 मई से आपके गुरु विराजमान होंगे यहाँ पर आके, तो आप देख लेना अभी जून जुलाई में आपको कहीं ना कहीं 100% इसका फ़ायदा होता दिखाई दे जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ भाई पूर्ण रूप से हमें कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा नज़र आ रहा है, ठीक है। चलिए अगली दृष्टि की बात कर लेते हैं, उनकी नवम भाव की बात कर लेते हैं। नवम भाव किसका होता, भाग्य का हो गया और धर्म का हो गया। भाग्य और धर्म दोनों आगे, तो अब क्या होगा, भाग्य तो भैया वैसे ही अपने आप चमकेगा, क्यों, जब गुरु का हिसाब पड़ रहा है, आपका गुरु का वो पड़ रहा है, तो गुरु भाग्य तो कहीं ना कहीं अपने आप ही अच्छा हो गया। और धर्म क्षेत्र में अगर गुरु आके बैठ गए तो भैया ना चाहते हुए मान सम्मान और इज्जत में कहीं कमी नहीं रहने की है। पूर्ण रूप से आप अंदाज़ा लगा लेना, ये साल आपका धर्म कर्म के नाम पे बढ़ चढ़ के हिस्सा आप लेंगे, ठीक है ना। यात्राएं आपकी देवी देवताओं की 100% होंगी, ठीक है ना। ये आप देख लेना, कहीं ना कहीं आप मतलब इस समय जो आपका मई के बाद जो आप देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि क्या चीज़ आपके अंदर चेंज होता चला गया। आपकी कोई ना कोई एक ऐसी ओकल्ट साइंस हम कहते हैं, आपने देखा होगा, कोई ना कोई विद्या आपके अंदर ऐसी आनी शुरू हो जाएगी, आपका मन ना चाहते हुए जागरूकता आपकी ऐसी बढ़ जाएगी धर्म के प्रति, किताबों के प्रति, आपके न्यूमरोलॉजी होगी, केमिस्ट्री होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आपको सीखने का मन करेगा, क्योंकि गुरु विराजमान हो रहे हैं भाई यहाँ पर आके। जब गुरु विराजमान हो गए हैं और उनकी सीधी दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो चेंज आएगा, आप अब देखेंगे कि आपको इस समय ऐसा लगेगा कि मैं ये भी सीख लूँ, मैं ये भी सीख लूँ। तो आप अपने अंदर चेंज देखेंगे और इस बात को आप मैसेज करके भी बताएंगे कि हाँ भाई हमारे अंदर चेंज हुआ है, हमें अलग अलग तरीके से मन करने लगा, अलग अलग चीज़ें सीखने को जी करने लगा, पढ़ने को जी करने लगा, लिखने को जी करने लगा। मतलब आप पे अचानक ही चेंज होगा। गुरु के आपके लगनेश में बैठने का जो आप अपने अंदर अब देखेंगे चेंजिंग, आपको लगेगा कि हाँ वाकई हमारे अंदर कुछ चेंज हुआ। चलिए अब उनके आपके 11वें भाव की बात कर लेते हैं। आपका जो आय का भाव है, ठीक है ना, आय का भाव हो गया, भाग्य का भी भाव हो गया, उस पर साक्षात वो स्वयं उनकी अपनी भाई अपनी राशि होगी, है ना, मीन राशि होगी, और उसके स्वामी आपके कौन होते हैं, गुरु होते हैं। जल तत्व की राशि हो गई, तो क्या होगा, वहाँ भी आपको पूर्ण रूप से फायदा हो रहा है। तो आपका इस समय जो भी आपके धन कहीं ना कहीं इधर उधर रुका पड़ा है, आप देखेंगे वो धनों की आपकी कहीं ना कहीं ये जो 1 साल आपका है आपके पास, आपको ऐसा लगेगा जितना भी आपका कहीं अटका हुआ पैसा था, तो गुरु की दया से, गुरु भगवान की दया से, आपका देव गुरु बृहस्पति की दया से आपका सारा पैसा आपको कहीं ना कहीं वापसी होता दिखाई देगा। जो भी पैसा आपका फंसा हुआ था, आप देखना इस बात को कि कहीं ना कहीं चेंजिंग आपको नज़र आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मेरा पैसा जितना भी इधर उधर मर गया था वो मुझे सब वापसी हो गया। आप मई के बाद देख लेना, आपके जो लोग पैसे मारे बैठे हैं वो आपसे ना फ़ोन करने लग जाएं तो आप हमें बताना, वो ना चाहते हुए आपको फ़ोन करेंगे। क्यों फ़ोन करेंगे, भैया चेंजिंग हो रहा है ना। आपकी लाइफ का जब भैया बृहस्पति स्वयं आपके उसमें आके लगनेश में आके बैठ गए, तो लेने को है भाई। लगन क्या होता, लगन लेने को है, तो वो क्या होगा, वो तो सबसे लेने को बैठा है ना। अब जिससे जो जो चीज़ उसे लेनी है वो ले लेगा,
आप ऐसे मान ले। और बृहस्पति से हम धन को देखते हैं, आय को देखते हैं, तो क्या हो गया, तो ये कहीं ना कहीं जो आपकी सब चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं आपकी 100% सही होती नज़र आएंगी। तो बस ऐसा कुछ नहीं है, आप ये समझ के चलें कि जो देवगुरु आपको आए हैं, जो आपका 1 मई से ये आपके इसमें आपके लगन में आके बैठ जाएंगे, ठीक है ना, और आपके 14 मई 2025 तक ये अब यहीं रहेंगे। तो इनका भैया पूर्ण रूप से फ़ायदा ले लें, कैसे भी ले सकते हैं वो लेने की कोशिश करें। आप देखना आपकी मैरिज लाइफ भी सही होने जा रही है, आपके संतान पक्ष से भी सही होने जा रही है, फाइनेंस भी हमने बता दिया आपको, ठीक है ना। हर्ज मर्ज में भी कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, हर्ज मर्ज की भी आप समझ लीजिए। 7वें नंबर पे आपके जो आपका छठा भाव हो गया, जो हमारा रोग ऋण और शत्रु का होता है, उसमें स्वयं शुक्र भगवान की, आपके शुक्र जी की राशि हो गई, ठीक है ना, शुक्राचार्य स्वयं मौजूद है, ठीक है ना। तुला राशि होगी तो उनके स्वामी कौन होते हैं, शुक्र होते हैं, तो वहाँ भी आपको निजात है कहीं ना कहीं। तो कुल मिला के आपके लिए जो ये आपका 2025 तक का जो वक्त है, अगर आपने देवगुरु बृहस्पति को अपना जैसे भी सम्मान के रूप में अपना अपने हिसाब से अगर रख लिया, सही रख लिया, तो आप देखना इसका आप पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा जाएंगे। बस इसके लिए कोई ख़ास आपको काम नहीं करना है, ठीक है ना। थोड़ी सी अपनी आदतों में सुधार करना है, अपने नियम पूर्वक अपने जो भी आपका सुबह से शाम तक का जो भी आपका काम होता है उसमें सुधार करना है ना। स्टूडेंट कौन पसंद आते हैं गुरु को, गुरु को स्टूडेंट वही पसंद आता है जो उनके हिसाब से चलता है। बस अपनी जो भी कोई अगर इधर उधर की आदतें हैं तो उनमें सुधार करें, ठीक है ना। उठने का क्रम थोड़ा सा सुधार लें, कोशिश करें कि सुबह उठ लें और तरीके से अपना काम करें, तरीके से अपनी लाइफ का मजा लें, आनंद लें। देखिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है ना। उम्मीद है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें। जैसे प्यार आज तक दिया है आगे भी दें। धन्यवाद।